नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। जैसे प्लस प्लस होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, या माइनस माइनस होंगे वो जुड़ जाएंगे। और जब किसी भी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वह संख्या हमेशा ही प्लस की होती है। ठीक है, अभी आगे हम सवालों से समझेंगे। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, -3 + 5। यहाँ माइनस की 3 है और प्लस की 5 है, इनको आपस में जोड़ना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि माइनस और प्लस मतलब अलग अलग चिन्ह हमेशा घट जाते हैं और एक समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ देखेंगे कि 3 माइनस की कम है और प्लस की 5 ज़्यादा है, तो हमेशा ज़्यादा वाली चीज़ में से कम वाले घट जाते हैं। ठीक है, तो 5 तो ज़्यादा किसके हैं? प्लस के। उसमें से कम कितने हैं? 3। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, लेकिन किसके ज़्यादा है? प्लस के। तो प्लस का 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था कि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ -5 और -5 जब जुड़ जाएंगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्लस के साथ को हम -2 और -4 को जोड़ेंगे। 3 संख्याएं दी गई हैं, तो पहले प्लस प्लस की जोड़ लेंगे और माइनस माइनस की जोड़ लेंगे। तो प्लस की 7 है और कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखा। -2 और -4 ये हमेशा जुड़ जाएंगे अलग, तो ये -6 हो गए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या है बड़ी है। तो उसमें से छोटी तो 7 बड़ी है, उसमें से 6 को घटा देंगे तो कितना बचा? 1। लेकिन किसका है? प्लस का। तो इसलिए जब हम किसी संख्या को सामने प्लस नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही है कि वो संख्या किसकी होती है? प्लस की। अब यहाँ माइनस, अगला क्वेश्चन है हमारा -6 में हम +3 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ किसके ज़्यादा है? माइनस के। कम वाले प्लस के हैं तो ये घट जाएंगे, तो कितना बचा? 3। लेकिन किसके ज़्यादा है? माइनस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -3 + 4 -2। तो पहले यहाँ प्लस प्लस के अलग कर लो, माइनस माइनस के अलग कर लें। तो माइनस माइनस के जुड़ के यहाँ कितना हो गया? -3 और -2 + 4। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? -5 + 4। ठीक है, अब -5 में से +4 गए। अब ये अलग अलग चिन्ह हैं, तो हमने पढ़ा है कि असमान चिन्ह घट जाते हैं, तो इनमें से घट जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1। किसका बचा? अधिक किसके? माइनस के, तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें भी 2 -4 -3 -2 +4। तो प्लस प्लस वालों को पहले अलग कर लीजिए। तो 3 2 + 3। ठीक है, -4 -3 -2 इनको जोड़ा, ये हो गए 5। और ये माइनस माइनस के माइनस माइनस के 3 7 माइनस के 2 9। ठीक है, अब माइनस के 5 घट जाएंगे तो 4 बचा। किसकी ज़्यादा है? माइनस के, तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा
-3 और -7 इनको जोड़ा तो ये -10 हो गए और ये +1 है। तो ज़्यादा किसके हैं, उसमें से कम वाले घट जाएंगे। -10 +1 इसमें से बचा हमारा 9, लेकिन किसकी ज़्यादा है, माइनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ -4 -3 और -4 +1, तो यहाँ 3 संख्याएं माइनस की दी हुई हैं, पहले उनको अलग लिख दिया। तो -4 -3 7 माइनस के, -7 और 4 11 और प्लस का यहाँ 1। ठीक है, अब दोनों आसमान है, आसमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं, तो बड़ी वाली किसकी है, माइनस की, उसमें से प्लस के घट जाएंगे, तो -10। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ हमारा 2 -4 +3, तो 2 और 3 हमारा प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे और ये -4 घट जाएगी। तो यहाँ 2 और 3 जुड़ के 5 -4 और यहाँ हमारा 5 में से 1 4 गया तो 1। तो इस प्रकार से हम धनात्मक संख्याओं के जोड़ और घटाव हम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।